हेलो बच्चों, आज हम करते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 एक्सरसाइज 8.1 के लिए इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। जो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पे ही काम करेगी। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लो ये ए, बी और सी, और ये राइट एंगल है बी पे। ठीक है, अब आप यहाँ पर क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है वो एंगल और साइड का रेशियो होता है। एंगल कौन से एंगल, या तो एंगल सी या एंगल ए। ठीक है, ए बी सी है ना, एंगल सी और एंगल ए, ये एक्यूट एंगल है, इन्हीं के ऊपर काम करेगा। सबसे पहले होते क्या है, साइन, मान लो जैसे ये साइन सी है, मैंने ये वाला एंगल लिया साइन सी। साइन सी इसको बोलेंगे साइन सी, यहाँ पर हम थीटा भी रख लेते हैं साइन सी। ठीक है, एक होता है साइन सी, एक होता है कॉस सी हो गया यहाँ पर, और ये हो गया टेन सी। ठीक, तीन एंगल। अब इसके लिए हम एक पॉपुलर फार्मूला यूज़ करते हैं, सोना चांदी तोले, और यहाँ पर पंडित बद्री प्रसाद और हर हर भोले। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये हाइपोटेन्यूस है। ठीक है, ये इस तरह से हमारे पास तीन साइड हैं किसी ट्रायंगल की। तो एंगल और साइड का जो रेशियो होता है उसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। ये होता है पंडित बद्री प्रसाद, सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ये इस तरह से हम इसको याद करते हैं कि साइन सी क्या होगा, साइन सी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, कॉस सी क्या होगा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, टेन सी क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो ये इस वाले एंगल पे जब हम इस एंगल की बात करते हैं, जो यहाँ पर एंगल है, तो बेस इसी एंगल से अटैच वाला बेस होता है साइन सी। अब साइन का जो अपोजिट होता है वो होता है कॉसेक। ठीक है, कॉसेक बिल्कुल साइन का उल्टा हो जाता है, मतलब एच अपॉन में पी। कॉस का उल्टा अपोजिट हो जाता है सेक। ठीक है, सेक सी क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस, इसका बिल्कुल उल्टा। ऐसी टेन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट सी, मतलब बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। अब देखो, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर क्या है ए बी, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन में ए बी परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस ए सी, ए बी अपॉन में ए सी। ठीक है, साइन सी क्या हो गया ए बी अपॉन में ए सी, कॉस सी क्या हो जाएगा बेस बी सी अपॉन में हाइपोटेन्यूस ए सी, है ना, और परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो मतलब ए बी अपॉन में बी सी। ये इसकी वैल्यू होती है। मतलब जो साइन सी है, सी अगर हम साइन सी की बात करेंगे तो साइन सी क्या हो जाएगा ए बी अपॉन में ए सी। ठीक है, इस तरह से। और कॉसेक क्या है, बिल्कुल इसका अपोजिट। कॉसेक जो साइन होगा उसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, ए सी अपॉन में ए बी। और कॉसेक जो है, कॉस का उल्टा हो जाएगा क्या, ए सी अपॉन में बी सी। और टेन टेन सी का उल्टा कॉट सी, मतलब कि बी सी अपॉन में ए बी। अब ये हमने बात करी इस एंगल की। ठीक है, मैं सेम यही वाला जो एक ड्रॉ कर लेता हूँ ट्रायंगल। ये वाला ट्रायंगल मैंने ड्रॉ करा, एक ट्रायंगल मान लो सेम बिल्कुल ये, इसमें ये सी एंगल है, ठीक, ये ए एंगल है, ये बी एंगल है, और ये सी एंगल है। ठीक, और ये ए एंगल है। अब अगर मुझे ए एंगल निकालना है तो ए एंगल में निकालूंगा तो बेस ये वाला हो जाएगा, मतलब अब ये मैं ऐसे घुमा लिया तो ये जो है ए एंगल में ये मेरे पास बेस हो गया। अब ये बेस हो गया, देखो ये हो गया बेस। ठीक है, और तो ये सामने परपेंडिकुलर। बेस कौन सा होगा, जिस एंगल को हम लेंगे, जिस एंगल का हमें रेशियो निकालना है। अब यहाँ पर हमने अभी सी का निकाला था, अब यहाँ पर हम ए एंगल का रेशियो निकालेंगे, तो यही फार्मूला हम यूज़ करेंगे, बिल्कुल सेम यही फार्मूला हम यूज़ करेंगे। क्या, जैसे मान लो कि मैंने बोला कि यहाँ पर
मुझे निकालना है साइन ए, साइन ए निकालना है। ठीक है, साइन ए क्या होगा, साइन कॉस ए और टेन ए, मुझे 3 वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर ए जो होगा मेरा, ए होगा परपेंडिकुलर, तो यहाँ का परपेंडिकुलर क्या हो गया, बी सी, तो ये होगा बी सी अपॉन में ए सी, हाइपोटेन्यूस वही रहेगा। ठीक है, हाइपोटेन्यूस वही रहेगा, पर यहाँ पर देखो ये ए बी था और ये बी सी हो गया। मतलब जैसे ही हमारा एंगल चेंज हुआ तो हमारा जो है बेस और परपेंडिकुलर आपस में चेंज हो गए, हाइपोटेन्यूस तो वही रहेगा, हाइपोटेन्यूस में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये बी सी अपॉन में ए सी, यहाँ पर साइन सी क्या था हमारा, ए बी अपॉन में ए सी। तो मतलब एंगल हमारा चेंज हुआ तो साइड भी हमारी चेंज हो गई। अब कॉस ए, अगर कॉस ए है, कॉस ए क्या होगा, बेस अपॉन में, तो बेस क्या है ए बी, है ना, ए बी अपॉन में हाइपोटेन्यूस ए सी। ठीक, अब यहाँ बी सी था, यहाँ ए बी हो गया, तो चेंज हो गया ना। अब यहाँ पर जो हमारा टेन सी होगा, टेन ए क्या होगा, टेन ए हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, मतलब बी सी अपॉन में ए बी, बी सी अपॉन में ए बी। अब ये वैल्यू अगर याद नहीं हुई या ये वैल्यू नहीं आती हैं तो मतलब ये जो बेस नहीं आता आपको, तो आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री नहीं हो पाएगी। इसलिए इसे याद करने के लिए हम एक पॉपुलर जो फार्मूला होता है उसी को यूज़ करते हैं। सारे स्कूलों में वही यूज़ किया जाता है, सभी जगह, सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, इस तरह से हम करते हैं। ये परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, ये बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, और ये परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, सेम इसी तरीके से। तो पर यहाँ पर वैल्यू चेंज हो जाती है, जैसे ही एंगल चेंज हुआ वैसी साइड्स भी चेंज हो गई। तो साइन ए हो गया ये, फिर यहाँ पर हमने बोला कॉसेक ए, कॉसेक ए क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन में बी सी, ए सी अपॉन में बी सी। ठीक है ना। अब यहाँ पर कॉस का अपोजिट सेक ए, तो सेक ए क्या हो जाएगा, सेक ए हो जाएगा हमारा ए सी अपॉन में ए बी। ठीक है, और टेन का कॉट ए, और ये हो जाएगा हमारा ए बी अपॉन में बी सी। अब ये जो हमारी जो रेशियो दिए हैं हमें, ये हमें जो ये रेशियो दिए हैं दोनों एंगलों का, सी एंगल का भी ले लिया हमने और ए एंगल का भी ले लिया। ये अटैच हो जाता है, जब हम ए एंगल की बात करते हैं तो ये बेस हो जाता है एंगल से अटैच वाला, और ये वाला जो सी को रेफरेंस लिया तो बी सी बेस हो गया, ए को रेफरेंस लिया तो ए बी बेस हो गया। बस ये है कि हमें एंगल के साथ साथ उसकी साइड को ध्यान रखना होता है। इस तरह हमारा ये जो बेसिक है, इसी बेस पे हम एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में आप शुरू करते हैं हम 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पेज पे 8.1 में हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। ठीक है, एक ट्राइंगल बना लिया हमने, चलो ये ले लिया हमने एक ट्राइंगल। ठीक है, ये बी जो है हमारा क्या बोला है, राइट एंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री हमने रख लिया। ये हो गया हमारा ए, ले लिया हमने इसको, सी ले लिया, किसी को भी ए किसी को भी सी ले सकते हैं। ठीक है, ए बी 24 सेंटीमीटर यहाँ पर लिख दिया मैंने, बी सी 7 सेंटीमीटर यहाँ पर लिख दिया। अब डिटरमाइन साइन ए कॉस ए। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ हाइपोटेन्यूस नहीं है, तो मैंने सबसे पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन करा। सॉल्यूशन में फर्स्ट पार्ट मुझे निकालना है साइन ए और कॉस ए की वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे अब क्या चाहिए, हाइपोटेन्यूस। तो इसके लिए मैं बाय पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके ए सी निकाल लूँगा। ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी क्या है 24 का स्क्वायर प्लस बी सी क्या है 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49, इन दोनों को प्लस कर दिया तो 625। ये मेरे पास आ गया ए सी का स्क्वायर। तो यहाँ पर ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, √625, और ए सी क्या हो जाएगा, ए सी की वैल्यू हो गई 25। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे ए सी 25 आ गया। ठीक, ये मैंने इसका फर्स्ट पार्ट कर,
तो मुझे निकालना था। अब मुझे निकालना है साइन ए और कॉस ए। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा इसमें, साइन ए। साइन ए निकालने के लिए ये वाला एंगल है साइन ए। तो साइन ए क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था पंडित बद्री प्रसाद, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है इस एंगल का, ये सामने वाला बी सी। तो साइन ए हो गया बी सी अपॉन में क्या, ए सी। सीधा मैंने वैल्यू रख दी बी सी की। बी सी की वैल्यू है 7 और ए सी की वैल्यू है 25। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास साइन ए क्या आ गया, 7/24। इसी तरह से मैं कॉस ए निकाल लूँगा। कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो बेस क्या है, बी ए बी अपॉन में ए सी। तो ए बी कितना है 24, ये हो गया 5। तो मेरे पास साइन ए और कॉस ए की वैल्यू आ गई। साइन ए आ गया मेरे पास 7/25 और कॉस ए आ गया 24/25। इस तरह से मैंने साइन ए और कॉस ए जो फर्स्ट पार्ट है इसका कर लिया। अब मैं यहाँ पर दूसरा पार्ट जो इसका सेकंड पार्ट दिया है उसके लिए क्या करना है मुझे, यहाँ पर साइन सी ये वाला जब एंगल लूँगा तो बेस ये हो जाएगा, है ना। जब मैंने बोला कि जो एंगल लेंगे, जो रेफरेंस एंगल लिया तो उससे अटैच वाला बेस हो जाता है। तो यहाँ पर सेकंड पार्ट करने के लिए मुझे निकालना है साइन सी और कॉस सी। तो साइन सी की वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं, साइन सी लिया तो साइन सी मतलब सबसे पहले परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, है ना। ए बी अपॉन में ए सी रख दिया, ए बी अपॉन में ए सी। तो साइन सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बी की वैल्यू रख दी मैंने यहाँ पे 24 और ए सी की वैल्यू रख दी 25। इसी तरह से मैं कॉस सी लूँगा। ठीक है, कॉस सी क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बेस इसका ये है बी सी, तो बी सी अपॉन में ए सी। अब यहाँ पे कॉस सी की वैल्यू होगी, बी सी क्या है 7/25। तो मेरे पास आ गई साइन सी की वैल्यू भी आ गई मेरे पास। साइन सी की वैल्यू क्या है 24/25 और कॉस सी की वैल्यू क्या है 7/25। इस तरह से मेरे पास ये दोनों वैल्यू आ गई और ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा सॉल्व हुआ। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो